देखिए अब हम पंचधा मैत्री भरते हैं। सूर्य का जो चंद्रमा है शत्रु है इधर से, और नैसर्गिक में मित्र है। शत्रु मित्र सम में चला जाएगा चंद्रमा, ये चंद्रमा सम में। सूर्य का मंगल लेते हैं तो सूर्य का मंगल मित्र हैं तात्कालिक में, और नैसर्गिक में भी मित्र हैं, तो मित्र मित्र अधिमित्र में मंगल चला जाएगा। फिर उसके बाद मंगल के बाद बुध को लेते हैं तो तात्कालिक में बुध मित्र हैं सूर्य का, और नैसर्गिक में बुध सम है। सम मित्र मित्र में चला जाएगा बुध। बुध के बाद लेते हैं हम गुरु को। गुरु हमारा तात्कालिक में मित्र हैं और नैसर्गिक में भी मित्र हैं, तो मित्र मित्र अधिमित्र में चला जाएगा गुरु। शुक्र हमारा तात्कालिक में मित्र हैं और नैसर्गिक में हमारा शत्रु हैं, तो शत्रु मित्र वो सम हो जाएगा, शुक्र सम में चला जाएगा। अब शनि को लेते हैं तो शनि तात्कालिक में भी शत्रु है और नैसर्गिक में भी शत्रु है, तो शत्रु शत्रु अधिशत्रु में शनि चला जाएगा। और राहु तात्कालिक में भी शत्रु है और नैसर्गिक में भी शत्रु है, तो वो भी अधिशत्रु में चला जाएगा। अब चंद्रमा को लेते हैं तो चंद्रमा का सूर्य तात्कालिक शत्रु है और चंद्रमा का सूर्य इधर मित्र है, तो शत्रु मित्र सम में आएगा। चंद्र की सीध में लिखना है, हाथ इधर उधर नहीं हो जाए, तो सूर्य हमारा सम में चला गया। अब चंद्र का यदि मंगल देखें तो तात्कालिक शत्रु है और नैसर्गिक को देखें तो वो सम आता है। सम शत्रु शत्रु, मंगल शत्रु में चला जाएगा। उसके बाद जिस ग्रह में वो ग्रह कभी नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखें कि चंद्र का चंद्र मित्र है क्या, तो स्वयं का स्वयं मित्र कैसे होगा, उसको नहीं देखते हैं। अब देखिए मंगल के बाद बुध को लेते हैं तो चंद्रमा का बुध तात्कालिक में मित्र हैं और नैसर्गिक में भी मित्र हैं, तो बुध मित्र मित्र अधिमित्र हो जाता है। बुध के बाद लेते हैं हम गुरु को, तो गुरु चंद्रमा का इधर शत्रु है और नैसर्गिक में सम है, तो सम शत्रु शत्रु में चला जाएगा गुरु। गुरु के बाद लेते हैं शुक्र को। शुक्र हमारा चंद्रमा का मित्र है और नैसर्गिक में सम है, तो सम मित्र मित्र, शुक्र हो जाएगा मित्र। उसके बाद शुक्र के बाद शनि को लेते हैं तो शनि चंद्रमा का शत्रु है तात्कालिक में और नैसर्गिक में सम है, तो सम शत्रु शत्रु में शनि चला जाएगा। शनि के बाद राहु को देखते हैं तो चंद्रमा का राहु तात्कालिक में मित्र हैं और नैसर्गिक में शत्रु हैं, तो शत्रु मित्र सम में चला जाएगा राहु। अब देखिए मंगल को लेते हैं तो मंगल का सूर्य तात्कालिक मित्र हैं और मंगल का सूर्य नैसर्गिक भी मित्र हैं, तो मित्र मित्र अधिमित्र में चला जाएगा। सूर्य के बाद लेते हैं हम चंद्रमा को, तो मंगल का चंद्रमा तात्कालिक में शत्रु हैं, नैसर्गिक में मित्र हैं, शत्रु मित्र सम में चला जाएगा चंद्रमा। मंगल नहीं आएगा, मंगल का बुध लेते हैं तो मंगल का बुध तात्कालिक मित्र हैं और नैसर्गिक शत्रु हैं, तो शत्रु मित्र सम में चला जाएगा बुध। बुध के बाद लेते हैं हम गुरु को, तो मंगल का गुरु तात्कालिक मित्र हैं और नैसर्गिक में भी मित्र हैं, तो मित्र मित्र अधिमित्र में चला जाएगा गुरु। गुरु के बाद लेते हैं मंगल का शुक्र सम, मंगल का शुक्र इधर शत्रु है, मंगल का शुक्र शत्रु और इधर सम है, सम शत्रु शत्रु। उसके बाद शनि को लेते हैं, तात्कालिक में मित्र हैं और इधर सम है, सम मित्र मित्र। उसके बाद लेते हैं राहु को, राहु तात्कालिक में शत्रु है और नैसर्गिक में भी शत्रु है, तो शत्रु शत्रु अधिशत्रु में चला जाएगा राहु। अब लेते हैं बुध को, तो बुध का सूर्य भी मित्र हैं, इधर चंद्र भी मित्र हैं, मंगल भी मित्र हैं, तो सूर्य चंद्र मंगल तीनों मित्र हैं। इन तीनों को सीधे हम बुध में देख लेंगे, तो सूर्य तो मित्र मित्र अधिमित्र हो जाएगा और चंद्रमा को देखें तो शत्रु मित्र सम में चला जाएगा
और मंगल को देखें तो मंगल सम मित्र में चला जाएगा। अब लेते हैं गुरु को, तो बुध का गुरु तात्कालिक मित्र हैं और नैसर्गिक सम है, तो मित्र सम मित्र गुरु के बाद लेते हैं शुक्र को, बुध का शुक्र तात्कालिक मित्र हैं और नैसर्गिक भी मित्र हैं, मित्र अधिमित्र। उसके बाद लेते हैं शनि को, बुध का शनि तात्कालिक मित्र हैं और इधर बुध का शनि सम है, सम मित्र। राहु को देखें बुध के लिए, तो बुध का तात्कालिक शत्रु है राहु और इधर राहु मित्र हैं, तो शत्रु मित्र सम। अब आप देखेंगे ये कॉलम खाली पड़े रह गए, तो कोई दिक्कत नहीं, खाली पड़ा है तो पड़ा है, वो भरना आवश्यक नहीं है कि यहां कुछ भी नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया, जिसमें कोई ग्रह नहीं आएगा वो खाली ही पड़ा रहेगा। अब लेते हैं हम गुरु को, गुरु के जो हैं सूर्य मित्र हैं तात्कालिक और इधर देखें तो सूर्य मित्र हैं, तो अधिमित्र। चंद्रमा शत्रु है, तो शत्रु मित्र सम, नैसर्गिक में मित्र है और इधर शत्रु है। अब गुरु का मंगल मित्र हैं और नैसर्गिक में भी मित्र हैं, तो मित्र अधिमित्र। मंगल के बाद आता है बुध, गुरु का बुध तात्कालिक में मित्र हैं और इधर शत्रु हैं, तो शत्रु मित्र सम। बुध के बाद लेते हैं शुक्र को, गुरु का शुक्र तात्कालिक मित्र हैं और नैसर्गिक में शत्रु हैं, तो शत्रु मित्र सम। शुक्र के बाद लेते हैं शनि को, गुरु का शनि तात्कालिक मित्र हैं और नैसर्गिक सम हैं, सम मित्र। राहु, गुरु का राहु शत्रु है तात्कालिक में और नैसर्गिक में सम है, सम शत्रु, राहु शत्रु में आ गया। अब लेते हैं शुक्र को, शुक्र का सूर्य मित्र है, चंद्र भी मित्र है और इधर शुक्र का सूर्य चंद्र दोनों शत्रु है, तो शत्रु मित्र सम में चले जाएंगे सूर्य चंद्र। उसके बाद मंगल को लेते हैं, तो मंगल शत्रु है तात्कालिक और नैसर्गिक सम है, सम शत्रु, मंगल शत्रु में जाएगा। मंगल के बाद लेते हैं बुध को, तो शुक्र का बुध तात्कालिक मित्र हैं, मित्र अधिमित्र में चला जाएगा बुध। गुरु को लेते हैं शुक्र का, तो गुरु तात्कालिक मित्र हैं और इधर सम है, सम मित्र। अब गुरु के बाद शनि लेंगे, तो शनि शुक्र का तात्कालिक मित्र हैं और इधर देखें तो इधर भी मित्र हैं, मित्र अधिमित्र। शनि के बाद राहु की स्थिति देखें तो राहु तात्कालिक मित्र हैं शुक्र का, मित्र इधर से और नैसर्गिक भी मित्र हैं, मित्र अधिमित्र। फिर लेते हैं हम शनि को, शनि का सूर्य शत्रु है और चंद्रमा भी शत्रु है तात्कालिक और नैसर्गिक भी शत्रु हैं, तो सूर्य चंद्र शत्रु अधिशत्रु हो जाएंगे शनि के। ऐसे ही सूर्य राहु का भी अधिशत्रु होगा। अब मंगल देखें शनि का, तो शनि का मंगल तात्कालिक मित्र हैं और नैसर्गिक शत्रु हैं, शत्रु मित्र सम में चला जाएगा मंगल। उसके बाद लेते हैं बुध को, तो शनि का बुध मित्र हैं, शनि का बुध मित्र हैं और इधर भी मित्र हैं, तो अधिमित्र। गुरु मित्र हैं और इधर सम है, सम मित्र। शनि के बाद गुरु के बाद लेते हैं शुक्र को, तात्कालिक मित्र हैं और नैसर्गिक तालिका में देखें तो शुक्र मित्र हैं, दोनों तरफ से मित्र होने से अधिक मित्र में चला जाएगा शुक्र। उसके बाद राहु को लेते हैं, तो शनि का राहु तात्कालिक शत्रु हैं और नैसर्गिक मित्र हैं, शत्रु मित्र सम में चला जाएगा। अब देखिए सूर्य हमने भर दिया था क्योंकि राहु
से वो 8वां पड़ता है तो वो शत्रु होगा, और वैसे भी शत्रु है सूर्य तो अधिशत्रु में चला गया। चंद्रमा इधर से मित्र हैं और उधर से नैसर्गिक में शत्रु हैं, तो मित्र शत्रु सम में चला जाएगा चंद्रमा। मंगल को देखें राहु के लिए तो शत्रु है और उधर भी शत्रु है तो अधिशत्रु में चला जाएगा मंगल। बुध को देखें इधर तो यहां शत्रु है और नैसर्गिक मित्र हैं, शत्रु मित्र सम में चला जाएगा बुध। गुरु शत्रु है और उधर सम है, सम शत्रु, शत्रु में चला जाएगा गुरु। शुक्र, राहु का शुक्र मित्र है और इधर भी मित्र हैं तो अधिमित्र में जाएगा शुक्र। और शनि को लें तो यहां शत्रु है, वहां नैसर्गिक में मित्र हैं तो शत्रु मित्र सम में चला जाएगा शनि। इस प्रकार देखिए ये पंचधा मैत्री पूरी हो जाती है और ये प्रकरण भी यहीं पर समाप्त हो जाता है।